हम सम्राट चौधरी जी को कहना चाहेंगे, आपने तो स्कूल के आगे में महिला पुलिस को खड़ा कर दिया है। आप महिलाओं के लिए सुरक्षा की तैयारी कर दिए हैं, लेकिन आप यह भूल गए कि जो मिठाई वह बहन खरीद के अपने भाई को खिलाएंगे, क्या वो जहर है या मिठाई है? वो मिठाई के नाम पर हर घर जहर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन सबकी लापरवाही, इनकी सबकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन का है। और देखिए, हम सभी बहनों से कहना चाहेंगे कि आप अगर जाते हैं और हो सकता है तो अगर आपके घर में दूध है तो आप अपने हाथ से मिठाई बना करके ले जाइएगा, वह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होगा। लेकिन अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप बाजार से सेब, संतोला, अंगूर यानी कोई भी फल लेकर के जाइए, वो आपके भाई के लिए बहुत ही शुभकारी और लाभकारी होने वाला है। आप बिल्कुल भी बाजार से मिठाई मत खरीदिए। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे फूड पुलिस की बड़ी लापरवाही ऐसे क्षेत्र में देखा जा रहा है। फूड पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और यहाँ जहर बिक रहा है। सभी दुकान में जाइएगा, मिठाई खाइएगा, मिठास के जगह पे जहर मिलेगा। हमारी बहना भाई को राखी बांधने तो जाएंगे, लेकिन मुंह मीठा कराने के जगह पे जहर खिलाएंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आपको हम बता दें कि हर एक जगह आप जहां भी जाइएगा, जिस भी मार्केट में जाइएगा, 70% से अधिक आपको रेडीमेड मिठाई देखने को मिलेगा। गांव घर में ऐसा ऐसा मिठाई का दुकान खुल चुका है जो बिना रजिस्टर्ड है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं है, और वो दूध का मिठाई नहीं बना रहा है। वो मिठाई जानते हैं क्या चीज का बना रहा है? मेहसाना जानते हैं? मेहसाना का मिठाई, और साथ ही साथ एक केमिकल वाला पाउडर आ रहा है और उसका मिठाई बना करके दुकानों पे सप्लाई कर दिया जाता है। 100 से 120 रुपए, लगभग ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए किलो दुकान पे दिया जाता है, और वह मिठाई लगभग 250-300 रुपए, 400 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसी स्थिति है। आप जब वो मिठाई खरीदने के लिए जाते हैं तो सावधान हो जाइए। आप मिठास के जगह जहर मत ले लीजिए। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे आप मिठाई खरीदते हैं, भाई को राखी बांधने जाते हैं, लेकिन इस बीच में जहर वाला मिठाई मत ले लीजिएगा। आजकल 70% से अधिक जहर वाला मिठाई हमारे मार्केट में आ चुका है और फूड पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों? यह सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड अंतर्गत बहुत सारे जगह, बहुत ऐसे मार्केट में आपको जो है इस प्रकार की मिठाई देखने को मिलेगा। हमारे भीमपुर में, मेरा घर भी भीमपुर पड़ता है, आपको भीमपुर में भी इस प्रकार का मिठाई देखने को मिलेगा। बलवा बाजार में मिलेगा आपको, ललित ग्राम में मिलेगा आपको, जीवतपुर में मिलेगा, छातापुर में मिलेगा, एवं प्रकार के बहुत सारे मार्केट में मिलेगा, प्रतापगंज में मिलेगा, सिमराही में मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि सभी दुकान में इस प्रकार की मिठाई मिल रही है। लगभग 70% दुकान में इस प्रकार का मिठाई मिल रहा है। भीमपुर में एक मिठाई का फैक्ट्री भी है जो बिना रजिस्टर्ड है। फूड विभाग की आंख में धूल झोंक रहा है ये लोग, और जहर बेच रहा है। दिन के उजाले में लोगों को जहर खिलाया जा रहा है और फूड पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। एक भाई साहब इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी ब्रजेश भैया बहुत बहुत, और बाकी सभी लोगों को भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन है, सब खुश हैं, भाई बहन का पर्व है, त्योहार है, खुशी खुशी मनाते हैं। बहन आती है, भाई के कलाई में राखी बांधते हैं और बहन भाई के लंबे आयु की कामना करते हैं। तो उसी बीच में भाई भी बहन की रक्षा का जो है वादा करते हैं कि बहन तुम्हारी हम रक्षा करेंगे, वचन लेते हैं। लेकिन इस बीच में हाथ में तो कलाई बांधते हैं, मुंह में जहर वाला मिठाई खिलाते हैं। इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, ये सारा लापरवाही यहाँ के प्रशासन व्यवस्था का है। अगर देख रेख होगा तो जो इलीगल तरीका से मिठाई बनाते हैं, मिठाई नहीं बनाते हैं, बल्कि अब की बार रक्षाबंधन में वो बिल्कुल जहर परसने का काम कर रहे हैं। वो मिठाई के नाम पर हर घर जहर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो जब हर घर जहर पहुंचेगा तो लोग बीमार होगा, और जब बीमार होगा तो यकीनन वो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर उनसे लूटेगा। और ये सभी चीज एक लाइन में होता है, और इनका सबका जिम्मेदार सुपौल प्रशासन होता है। अच्छा, यह बताइए, यह जो है अवैध रूप से जो फैक्ट्री, मिठाई का फैक्ट्री चल रहा है, और वह फैक्ट्री वाले सस्ते रेट पे दुकानदारों को, मिठाई दुकानदार को देते हैं और वह महंगे रेट पे बेचते हैं, जहर परोस रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहिएगा? देखिए, हम साहब कहे कि इन सबकी लापरवाही, इनकी सबकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन का है, और प्रशासन को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। और जो कोई भी इलीगल तरीका से मिठाई बनाते हैं और उनको लोगों तक पहुंचाते हैं, जहर बना करके पहुंचाते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कल रक्षाबंधन है, आज से जो है बहन
अपने ससुराल से मायके जा रहे हैं, रास्ते में मिठाई और राखियां खरीद रहे हैं, मार्केटिंग हो रहा है, पूरा मार्केट खुशहाल सा लग रहा है। और इस बीच में जब फूड पुलिस छापामारी करेंगे, इस बीच में फूड पुलिस जब छापामारी करेंगे एवं प्रकार के दुकानों पे छापा डालेंगे और वहां चेक करेंगे, उसकी गुणवत्ता को चेक करेंगे, तो क्या होगा? जब गुणवत्ता को चेक करेंगे तो यही पाएंगे कि जो मीठा है वो मीठा नहीं, वास्तविकता में एक जहर है। सभी बहनों से कहना चाहेंगे कि आप अगर जाते हैं और हो सकता है तो अगर आपके घर में दूध है तो आप अपने हाथ से मिठाई बना करके ले जाइएगा, वह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होगा। लेकिन अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप बाजार से सेब, संतोला, अंगूर यानी कोई भी फल लेकर के जाइए, वो आपके भाई के लिए बहुत ही शुभकारी और लाभकारी होने वाला है। आप बिल्कुल भी बाजार से मिठाई मत खरीदिए, क्योंकि वह मिठाई नहीं है, मिठाई के नाम पर वो आपको जहर देगा और वो आपके भाई को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। हम सभी बहनों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप चाहते हैं कि आपके भाई का लंबा आयु हो, आपका भाई आपका रक्षा करे, तो आप कहीं से भी मिठाई मत खरीदिए, और खरीदते हैं तो शुद्ध मिठाई खरीदने का प्रयास कीजिए। घर में दूध हो तो पेड़ा बना लीजिए, मिठाई बना लीजिए, घर में नहीं है वो भी तो मार्केट से फ्रूट खरीद लीजिए, फल खरीदिए, और वो भी नहीं हो पा रहा है तो टॉफी खरीद के पहुंच जाइए भाई के पास। भाई का लंबा आयु का कामना कीजिए ताकि आपका रक्षा कर सके। और यह लापरवाह सिस्टम के भरोसे मत बैठिए, यह लापरवाह सिस्टम और इसका यह मिठाई, डुप्लीकेट मिठाई, जिस मिठाई को आप मिठास समझ करके अपने भाई को का मुंह मीठा करवाने का प्रयास करते हैं, वह मुंह मीठा तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वह जहर फैल जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी में और आपका भाई बीमार हो सकता है। इसलिए आप ऐसा न करें, आप सभी बहन से अनुरोध है। और हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करेंगे, फूड पुलिस से अनुरोध करना चाहेंगे, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि आप मार्केट में जो मिठाई बिक रहा है ना, उस पे जांच कीजिए, गुणवत्ता की जांच कीजिए, और देखिए कितना लापरवाही से गलत रूप से मिठाई बेच रहे हैं और लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लोग इस प्रकार से बीमार पड़ सकते हैं, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो सकती है, उनकी स्वास्थ्य खराब हो सकती है और कहीं ना कहीं उसकी जान पे भी प्रभाव पड़ सकता है। हम सम्राट चौधरी जी को कहना चाहेंगे, आपने तो स्कूल के आगे में महिला पुलिस को खड़ा कर दिया, आप महिलाओं के लिए सुरक्षा की तैयारी कर दिए हैं, लेकिन आप यह भूल गए कि जो मिठाई वह बहन खरीद के अपने भाई को खिलाएंगे, क्या वह जहर है या मिठाई है? क्या उस मिठाई की गुणवत्ता की चेक होनी चाहिए या नहीं? हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप डीएम साहब को कहिए, अपने प्रशासन को कहिए कि क्षेत्र में जाए और मिठाई दुकान पे जरूर छापा करे और चेक करे कि क्या आप मिठाई बेच रहे हैं कि ये लोग जहर बेच रहे हैं। और हम उन बहनों से भी कहना चाहेंगे जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको यह बात समझ में आती है कि हम लोगों ने जो कहा वो उचित है, तो कम से कम आप इस बार मिठाई बाजार से नहीं बल्कि घर से, या अगर उसके बदले हो सकता है तो आप फल फूल लेकर के जाएंगे, क्योंकि आप जो रक्षा मतलब धागा बांधते हैं वो आपके भाई के लिए रक्षा सूत्र होता है और उनकी आयु लंबी होती है, और जब तक वो जीता है आपकी रक्षा करता है, तो आप उनके उम्र को कम करने का प्रयास ना करें, उनके उम्र को बढ़ाने का प्रयास करें। और बाजार से मीठा बिल्कुल नहीं, आप चाहे तो घर से या फल फूल का व्यवस्था करके जाए। एक बार आप लोग बाजार का मिठाई का बहिष्कार कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मिठाई के नाम पे जहर बेचा जा रहा है। गांव घर में जो है फैक्ट्रियां खुल गया है, रेडीमेड मिठाई बेच रहे हैं, और आप लोग जाकर के वो मिठाई खरीदते हैं और अपने भाई को खिलाएंगे, उनको उनके कलाई पे राखी बांधेंगे, और वह मिठाई नहीं आप जहर खिला रहे हैं। उनके बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है और वह बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए आप अपने घर में मिठाई बनाएं, घर से मिठाई लेकर के जाएं, नहीं होता है फ्रूट लेकर के जाए, टॉफी लेकर के जाए, लेकिन बाजार का मिठाई का बहिष्कार करें। और बाजार में भी मिठाई लेते हैं ना, तो थोड़ा देख सुन करके बेहतर मिठाई लेने का प्रयास करें। और आप सब, हम पुलिस प्रशासन और जिला सुपौल प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे भीमपुर में अवैध रूप से मिठाई का फैक्ट्री चल रहा है, और वह मिठाई फैक्ट्री में दूध का मिठाई नहीं बन रहा है, बिल्कुल पाउडर का मिठाई बन रहा है और मेहसाना का मिठाई बन रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है, लोग खाएंगे बीमार पड़ सकता है। और यह बनाते हैं और जाकर के मार्केट में बेच रहे हैं, सस्ते रेट पे मार्केट में दे देते हैं, और वह महंगे रेट पे लोगों को, ग्राहकों को दे रहे हैं, और इससे लोग बीमार पड़ सकते हैं। आपसे अनुरोध होगा, हाथ जोड़ के अनुरोध होगा कि आप एक बार चेक करें और कम से कम इस मिठाई फैक्ट्री को बंद करवाने का प्रयास करें, नहीं तो सुधारने की प्रयास करें। यह बिल्कुल गलत रूप से चल रहा है, बिना लाइसेंस का है,
यह मिठाई फैक्ट्री बिना लाइसेंस का है और इसमें गलत रूप से मिठाई बनाया जा रहा है। मेहसाना का मिठाई बना जा रहा है और यह केमिकल वाला पाउडर का मिठाई बनाया जा रहा है। यह भीमपुर में फैक्ट्री है और सभी दुकान पे जो है यह रेडीमेड मिठाई दे रहे हैं और लोग उनसे मिठाई खरीदेंगे, खाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। बिना लाइसेंस का है, कुछ भी नहीं है इसके पास। प्रशासन एक्शन नहीं लेंगे, फूड पुलिस बैठे हाथ पर हाथ धर के। तो आप सबको यह प्रयास मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, उन बहन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। क्या कहिएगा अंत में बहना को? बहन को कहेंगे कि आप बिल्कुल फल फूल ले जाइए, मिठाई के चक्कर में मत रहिए। जाइए, भाई की लंबी उम्र के लिए आप जाते हैं, उनके हाथ में धागा बांधते हैं, तो आप उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ कीजिए, न कि जहर खिला करके उनकी उम्र को कम कीजिए। रेडीमेड मिठाई नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना है। रेडीमेड तो बिल्कुल छूना ही नहीं है। घर से बना के ले जाना है या फिर बाजार में फल फूल ले जाना है, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद। हमारे भैया सबको क्या कहिएगा जिसके कलाई पे बहना आएगी, खुशी खुशी राखी बांधेगी और मुंह में जहर वाला मिठाई खिलाएगी, उसको क्या कहना चाहिएगा? उन भाइयों को भी कहना चाहेंगे कि आप हो सके तो बहन को बोल सकते हैं तो बोलिए कि मिठाई बाजार का ना लेकर के आए, खाली हाथ आए। एक धागा की परंपरा है तो धागा लेकर के आए, और उससे अगर ले सकता है तो फल फूल लेकर के आए। बाकी आप लोग जो देख रहे हैं, आप तमाम लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपने भाई की भलाई चाहते हैं तो आप दूसरे भाई के लिए भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत। चलिए अंत में हम आप सबको कह देते हैं कि भैया आपकी बहन आएगी, राखी हाथ पे बांधेगी, कलाई पे बांधेगी, खुशी खुशी राखी बंधाइएगा और आप मुंह मीठा करवाइएगा। लेकिन आप अपने बहन से कॉल करके एक बार रिक्वेस्ट जरूर कर लीजिएगा या इस वीडियो को अपनी बहन तक भेज दीजिएगा कि बहना आप मार्केट का मिठाई नहीं, घर का मिठाई लेकर के आइए, अन्यथा फल फ्रूट लेकर के आइए। नहीं होता है एगो टॉफी जरूर लेके आइएगा, 50 पैसा वाला टॉफी हो लेकिन लेके आइए, बस उसी से राखी बंधवा लीजिएगा। लेकिन मार्केट का यह आप रेडीमेड मिठाई मत खाइए, जहर है, जहर है, जहर है। और हम अपनी बहना को कह देते हैं, सबको तो बोल दिए लेकिन हम अपना बहन को भी कह देते हैं, बहन जी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बहन, प्यारी बहना, आप जब मेरे यहाँ आइएगा और मेरे कलाई पे राखी बांधना चाहते हैं आप और हम सबका प्यार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट है बहन, आप राखी के साथ साथ मिठाई अपने घर से लाइएगा। नहीं होगा ना, 1 चम्मच चीनी ले लीजिएगा, वही हम खा लेंगे, उसी में हम सबका प्यार बड़ा रहेगा, उसी में हम सबका प्रेम और अमर हो जाएगा। लेकिन आप मार्केट का मिठाई मत लीजिएगा। चलिए, यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए ताबड़तोड़ न्यूज। जय हिंद, जय श्री राम।